बोलना बैटरी लो है मेरा इसमें, ठीक है। तो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का जो है वो पार्ट 2 बच गया था। कौन चैप्टर था? फूड पढ़ लिए थे, एनिमल का बाकी है। तो उसी में सेकंड पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री। उसी में यहाँ से शुरू होता है चैप्टर में यूट्रोफिकेशन से। कहाँ से शुरू होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है तुमसे एग्जाम में पूछा गया था। पानी में ही देखा है, पानी में ही ये चीज़, इसी को बोलते हैं। ये जो घटना हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? यूट्रोफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, पकड़ ले रहना थोड़ा। इसके अंदर क्या होगा तो सर इसके अंदर ये होगा कि पानी में क्या होता है, कई बार क्या होता है फर्टिलाइज़र जो हम लोग डालते हैं खेत में, तो पानी में मान लो पहुंच गया फर्टिलाइज़र में क्या होता है सोडियम पोटासियम कैल्शियम, है ना। तो वो पानी में पहुंच गया, तो पानी में पहुंच जाएगा जिस जल में, तब जल में फर्टिलाइज़र क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तब उसके कारण जो है बताओ, जो है उसके कारण क्या होगा, जो अलगी होता है वो पानी में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि उसको मिल रहा है खाद्य पदार्थ, तो अलगी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब अलगी बढ़ जाएगा तो पानी के ऊपर ना वो सब आके जो हरा हरा ना उसी को अलगी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्रूगिन अलगी। तो वो सब ऊपर में आके जमा हो जाएगा। तो जमा हो जाएगा तब पानी के नीचे में अब जो ऑक्सीजन है पानी में अंदर जो घुला हुआ है मान लो, तो ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है तो ऊपर में ये सब हरा हरा वाला जो है वो सब ना लेने लगेगा, और नीचे के एनिमल को ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या अच्छा चीज़ है, खराब चीज़ है? क्या है, खराब चीज़ है। तो बताओ यहाँ पे बोला व्हाट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑन एक्वेटिक लाइफ। तो जब यूट्रोफिकेशन होगा तो इस एक्वेटिक लाइफ पे क्या होगा, तो ऑक्सीजन जो है डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब पानी के अंदर वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट ना जाएगा जब बेहुदा, क्योंकि ऊपर वाला तो सब जो है नेगेटिव चीज वो खाने लगेगा, तब पानी में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर से यहाँ पे एक सवाल आ जाए उसी तरीके से, यहाँ पे बोल रहा है कि यूट्रोफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, ये ऑप्शन सही है कि नहीं बता। वो किधर चलिए ये वाला, ये तो ये देखो ये ऑप्शन सही है कि नहीं बता। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक ऑर्गेन इकोसिस्टम सच एज लेक। हाँ, तो जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है तो ये सब का एनपीके ये सब का इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। तो सही है कि नहीं है, तो यही है। तो यहाँ पे बोला, यहाँ तक ये सही लिखा, लेकिन बोला इन डेजर्ट एरिया में थोड़ी होता है, लेक में होता है, ठीक है। तो यही है, यहाँ बोला डिक्रीज थोड़ी होता है। हाँ, यूट्रोफिकेशन जो है ना वो हमेशा पानी में ही होगा। कहाँ होगा, पानी में ही होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूट्रोफिकेशन इन द वाटर बॉडी लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कहीं पे यूट्रोफिकेशन होगा तो उससे क्या होगा पानी में, तब ब्लूम ऑफ अलगी होगा। अलगी, हाँ बिल्कुल, पानी के ऊपर हरा हरा आ जाएगा, उसी को कहते हैं ब्लूम ऑफ अलगी। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, घट ना जाएगा, वो तो सारा ऊपर में जो है वो सब क्या हो जाएगा, ले लेगा। इंक्रीज इन टर्बिडिटी एंड ऑर्डर ऑफ द वाटर बॉडी, ये छोड़ो, ये समझ में नहीं आ रहा, इस लाइन को छोड़ो, ई लाइन ऐसे भी नहीं दिया हुआ हमको। डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ, हाँ उस सबको जो अंदर में एक्वेटिक लाइफ को क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी आने लगेगा। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नहीं न्यूट्रिएंट का वो तो इतना ना बढ़ जा रहा है कि वो सब आने लग जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज आने लग रहा है, ठीक है। तो क्या सही होगा, ए सी डी, समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स कौन बढ़ जा रहा है, फर्टिलाइजर आ रहा है, उससे बड़ा खाद्य पदार्थ क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि यहाँ यूट्रोफिकेशन के बारे में, विच ऑफ विद द रेफरेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन, इस कौन सा कथन सही है। इट डिक्रीज द डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, हाँ डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको मात्रा को घटा देगा क्योंकि वो खुद यूज करने लगता है। इट इज अ फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, हाँ न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट होता है तभी तो पैदा ले रहा है, कंफ्यूजन टॉपिक है, खराब है। लेकिन अच्छे चीज आने से वो चीज क्या आ जा रहा है, कोई आदमी आ जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज खराब हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या नहीं आ जा रहा, नाइट्रोजन फास्फोरस, इस सब कहाँ से पैदा ले रहा है, इसको खाना मिल रहा है, यही खाना खा जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन भी यही ले रहा है, तो खराब है। अब ये बोल रहा है कि बताइए इसके बारे में सही कथन कौन है कि नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है द कंडीशन व्हेन द एनवायरनमेंट बिकम्स इनरिच विद द न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजिंग अमाउंट प्लांट एंड अलगी ग्रोथ इन इंसरिच एट कोलर वाटर, इसको होते तो कोई इतना बड़ा है सवाल कैसे पहचानेंगे। तो बोला कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन होगा, उसमें क्या बोला तुमको ये सब पकड़ना था। न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट विद न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजिंग अलगी, ये सब शब्द कहाँ पढ़ा है कि अलगी आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट से, कहाँ पढ़ा है, यूट्रोफिकेशन में ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूट्रोफिकेशन, ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ इन वाटर। अगर कहीं यूट्रोफिकेशन होगा तो क्या होगा बताओ। इम्प्रूव इन वाटर क्लैरिटी, नहीं। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। इधर डिक्रीज हो जाता है। हार्मफुल अलगी ब्लूम्स, हाँ यही हाँ। होगा। अब ब्लूम्स क्या होता है? अचानक से फैल जाना अलगी को, उसी को बूम हो क्या बोलते जाना। हैं, ब्लूम। हाँ बूम, बूम या ब्लूम दोनों सब सही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। बीओडी इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, बीओडी का मतलब क्या होता है, बीओडी, ठीक है ना। तो देखो बीओडी यहाँ पे पर ऑप्शन, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, नहीं। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नहीं। एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हायर, नहीं, ये सही होगा। पॉल्यूशन एस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो एक होता है बीओडी, क्या है बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है कि देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड मतलब क्या है, चाहिए। ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, चाहिए। अगर किसी पानी का बीओडी ज़्यादा भरा हुआ है ना तो वो पानी गंदा है, याद रखना। क्या है, गंदा। कैसे, अरे इतना ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन कौन ले रहा है, ऊपर में जो बैठा वाला है, बैठा ले वो सब जो गंदगी अलगी वो ले रहा है। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो पानी क्या है, कम गंदा है। क्योंकि जो जो डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो ज़्यादा डिमांड कौन कर रहा है, तो नीचे वाला तो खुद कर ही रहा है। हाँ। और ऊपर में जो बैक्टीरिया ये सब बैठा हुआ है वो डिमांड कर रहा है। मतलब यही बात हो गया कि तुम्हारे घर में आदमी खाना मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो, तो खाना मांग रहा है तो कौन मांग रहा होगा, खाना खाने वाला आदमी ना मांग रहा होगा। मतलब वो सब क्या है, खराब कर रहा है, तो खराब है ना। हाँ। तो ज़्यादा बीओडी बढ़ना क्या होता है, पानी गंदा। अच्छा बीओडी ये बात को इंडिकेट करता है कि पानी क्या है, पॉल्यूट है। हो गया। फिर से यहाँ पर है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए की इंडिकेटर ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, द प्लांट इज सेड टू बी इफिशिएंट बीओडी। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखो बायोलॉजिकल इंडिकेटर, पहला लाइन में बोल रहा है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर को वाटर परफॉर्मेंस के लिए चेक किया जाता है। बीओडी से ही पता चलते हैं, कई जगह का पानी चेक करना है हमको, पानी अच्छा है कि खराब है, तो बीओडी चेक कर लेंगे। बीओडी लेवल हम अगर बड़ा होगा तो पानी साफ, पानी खराब है। बीओडी लेवल अगर कम होगा तो पानी बढ़िया है। यहाँ पे लिख दिए बीओडी हाई हो तो ज़्यादा बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, इसका मतलब पानी क्या है, ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। और एक होता है कि बीओडी हमेशा सीओडी से बड़ा होता है। सीओडी स्लो है, बीओडी क्योंकि सीओडी स्लो प्रोसेस है। वो छोड़ो, सीओडी भी होता है, तुम खाली बीओडी ही दिया करोगे, तुम बीओडी पढ़ो, ठीक है ना। बीओडी क्या है, अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझिए। यहाँ पे द प्लांट इज सेड टू बी इफिशियंट व्हेन बीओडी, प्लांट को कब बोला जाएगा कि अच्छा है पानी में, जब बीओडी क्या होगा कम। बीओडी क्या होगा कम, तो आंसर पकड़ लिया। ये चीज़ है, टफ चीज़ है ना। अब यही है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा सेकेंड सिलेबस स्टार्ट हो रहा, मतलब वो भी है। तो तुम्हारा मतलब कि जो पार्ट छूट गया था, हाँ वो यहाँ से है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, तो प्लांट वाला में छूट गया था, वो चीज़ था एक टॉपिक, तो वही यूट्रोफिकेशन। बस तुमको यूट्रोफिकेशन में क्या याद रख के जाना एग्जाम में, बस एक ही चीज़ याद रखना, वो एमसीक्यू में ही पूछेगा हमेशा, ठीक है ना। एक तो ये पूछेगा यूट्रोफिकेशन मतलब क्या है, तो बोलना कि ये जो है अलगल ब्लूम घटना से जुड़ा हुआ है। क्या है अलगल ब्लूम, इसमें प्लांट में पानी में क्या होता है, अचानक से सब चीज़ अलगल ब्लूम होने लगता है। अब बीओडी ये बताता है कि पानी कितना पॉल्यूट है, बीओडी बढ़ा तो पानी गंदा है। बस ये 3 लाइन याद रखना, ठीक है, बस एग्जाम में काम आ जाएगा। एमसीक्यू ही पूछेगा हमेशा उससे। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो ये इसके बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, तो इसको कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द फार्म इंक्लूडिंग देयर फीडिंग, ब्रीडिंग, हीटिंग, डिजीजेस कंट्रोल को एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल हस्बेंड्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट करना सीखते हैं। किसके बारे में, फार्म एनिमल के बारे में, कि कैसे इसका पालन करें, कैसे इसका ब्रीडिंग, मतलब ये दूध पिलाएं, मतलब बी कीपिंग करें, ये सब चीज़, डिजीजेस कैसे कंट्रोल होगा। इसी डिफिनेशन को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो लिख लेगा, 1 नंबर का आता है, लिख लेगा, इसको कॉपी में लिख लेना, समझ गया ना। पालना उलना दूध पिलाना ये सब को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ये सब क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है। तो तुमको इसमें क्या है, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पहला, अब उसके बाद ये लिख लेना, ये मतलब ये समझो यहाँ से। अब ये पूछेगा कि जो है एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है ना। एमसीक्यू पूछेगा कि जो मिल्क एनिमल किसको बोलते हैं, जो एनिमल दूध दे, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क एनिमल, जो दूध देने वाला हो जाएगा। डाउट एनिमल किसको बोलते हैं, जो दूध ना दे और जिसको घींचने उछने में काम है, जैसे कि तुम हो गया, गधा हो गया, सब क्या हो गया, डाउट एनिमल। क्या हो गया, मजाक के, डाउट एनिमल क्या हो गया, घींचने वाला। तो मिल्क का डाउट एनिमल समझ में आ गया ना डेफिनेशन, ठीक है।
फिर यहाँ पे ये काऊ का क्या है, तुमको बताएं कि काऊ का तुमको इसमें क्या है, नस्ल पढ़ना है। तो जर्सी होता है, ब्राउन स्विस होता है, होलिस्टीन फ्रिस होता है, रेड सिंधी होता है, साहिवाल होता है। सर इतना नाम याद कैसे करें? उसमें ये भी पूछ देता है खचरा एग्जाम में कि फॉरेन वाला कौन है, इंडियन वाला कौन है। तो रेड सिंधी इंडियन वाला हम तुमको सब याद कराएंगे लास्ट में, नस्ल ठीक है, ट्रिक से। फिर यहाँ पे है कि फूड रिक्वायरमेंट इन डेयरी एनिमल, फूड रिक्वायरमेंट इन डेयरी एनिमल्स, ये लिख लोगे कॉपी में। जो डेयरी एनिमल होता है उसको कैसे टाइप का फूड रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसको दो तरीके का फूड रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो उसका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए, मेंटेनेंस मतलब क्या है कि वो अपने जीवन को अच्छा से जी सके, ग्रोथ बढ़ा सके। एक चाहिए कि मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, जिससे उसका दूध का प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ये पॉइंट याद करना है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज हेल्पफुल फॉर हेल्दी लाइफ, एक मिल्क विच इज हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो ये दोनों लाइन याद हो जाएगा कि डेयरी एनिमल को कैसा फूड रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर एक सवाल में आएगा क्वेश्चन तो लिख लेगा, लिख लेना कॉपी में, याद भी कर लेना। अब यहाँ पर भी लिख लेना, क्वेश्चन बना के ही याद कर लेना। एनिमल फीड मेनली इंक्लूड्स, एनिमल का जो फीड होता है उसके खाने में तो क्या क्या इंक्लूड होता है, तो रफेज इंक्लूड होता है, कंसनट्रेट इंक्लूड होता है, और फीड एडिटिव्स इंक्लूड होता है। मतलब तीन तरीके का इसके खाना में, जैसे हम लोग में चाहिए ना फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, खाना में सब चीज़ चाहिए, इसे इसमें चाहिए। रफेज चाहिए, कंसनट्रेट चाहिए, फीड एडिटिव चाहिए। रफेज में क्या होता है, फाइबर होता है। कंसनट्रेट में क्या होता है, तो इसमें लो फाइबर होता है लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है इसका, हाई होता है। मतलब सब समझो, चारा उरा का ही बात कर रहा है, ठीक है। फीड एडिटिव जिसमें इंक्लूड करता है, इंक्लूड फूड दैट कंटेन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट कैन प्रमोट हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन। फीड एडिटिव में क्या चाहिए, तो वैसा फूड चाहिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जो कि प्रमोट उसका हेल्थ को भी कर सके और मिल्क प्रोडक्शन को। उतना भी नहीं समझ में आए तो तीन बार याद कर देना कैसा फूड चाहिए। तो रफेज, कंसनट्रेट, फीड एडिटिव। रफेज मतलब कंटेन्स फाइबर, कंटेंट न्यूट्रिशन वैल्यू लो, हाई भी पूछ सकता है व्हाट इज कंटेंट, तो कंटेंट लो फाइबर बट हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। फीड एडिटिव में कि कंटेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इज हेल्पफुल इन हेल्थी लाइफ एंड मिल्क प्रोडक्शन। लिख लेगा, लिख लेना, याद कर लेना। पोल्ट्री फार्मिंग किसको कहते हैं, तो ये सब नहीं पूछेगा, बस इसमें यहाँ से एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि लेयर्स किसको बोलते हैं। तो ऐसा मतलब कि मुर्गा जो एक देश को लेयर बोलेंगे। बॉयलर किसको बोलते हैं, तो जिसका मीट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉयलर। अब ये सब क्या है तुमको, तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और भी दिया हुआ है। तो जैसे कि ये सब का एसएल किसको बोलते हैं, बसारा बुसरा किसको बोलते हैं, ब्रह्मा किसको बोलते हैं, कटकनाथ किसको बोलते हैं, चिटगांव किसको बोलते हैं, कामरूप किसको ये तो बोलते हैं। हिंदी इंडियन है। हाँ ठीक है, तो ये सब मुर्गा है, लेकिन याद होगा नहीं, पूछ देगा, अभी बहुत नस्ल है। फिर एक्जॉटिक ब्रीड, ये भी सब मुर्गा कहीं है। एक्जॉटिक मतलब विदेशी नस्ल है। वाइट लेग हॉर्न, ब्लैक मिनोरिका, रिहोट, आइसलैंड रेड, पूछ देगा क्या है, दिमागी चक्कर आ जाएगा। फिर प्लाईमाउथ क्या है, देसी मुर्गा आता है। कड़कनाथ क्या है, देसी मुर्गा। कड़ेका नहीं रहता उसको बोलते कड़कनाथ। तो इसका अभी नहीं लिखेंगे, हम लास्ट में बताएंगे तो लिखना, ठीक है। अभी हम उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे। अब जो है ना कि पूछता है एग्जाम में लेयर्स और बॉयलर्स के बीच का डिफरेंस, इसको याद कर लेना अच्छा से। लेयर्स बताएं, लेयर्स आर फॉर द पर्पस ऑफ, मैनेज फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए इसको पालते हैं हम लोग, एक के लिए। अब बॉयलर्स आर द वेयर मैनेज फॉर द गेटिंग मीट, ठीक है ना। फिर दूसरा डिफरेंस ये वाला याद कर दो, दे रिक्वायर इनफ स्पेस फॉर एडुकेटिंग लाइट एंड एडुकेटिंग लाइटिंग। अब अंडा पैदा करना है तो उसको टेम्परेचर तो अच्छा मिलना चाहिए ना, बच्चा को इससे खाने पीने मिलता है। तो दे रिक्वायर इनफ स्पेस, उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और लाइटिंग भी ज़्यादा चाहिए। दे रिक्वायर कंडीशन टू ग्रो फास्ट एंड लो मोर्टेलिटी, ये इसको क्या चाहिए कि वो ऐसा कंडीशन चाहिए जिसमें वो फास्ट हो सके, तभी तो वो कटाएगा, ठीक है ना। दे रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, द फूड रिक्वायरमेंट इज रिच प्रोटीन विटामिन ए के। मतलब इसको चाहिए रिस्ट्रिक्टेड, इसको सिर्फ लेयर्स है ना, तो लेयर्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फूड चाहिए ना, ठीक है ना, इसको ज़्यादा चाहिए। तो ये याद करेगा भाई, याद करने वाला। फिर जो लेयर है वो जो है लेयर शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ लार्ज साइज एग विदाउट ग्रोइंग टू मच। मतलब कि 500 दिन तक वो क्या करेगा, बहुत क्या कर सकता है, एक प्रोड्यूस कर सकता है। बॉयलर शुड यील्ड मोर मीट एंड ही शुड बी एबल टू ग्रो वेल। ये छोड़ो, ये वाला लाइन याद नहीं थी, सब लाइन याद हो गया ना। लेयर्स और बॉयलर्स में पूछता है, याद रखेगा क्वेश्चन में लिख के। इसको एक के लिए करते हैं, इसको दो के लिए, मीट के लिए। इसको इनफ स्पेस चाहिए, इसको कंडीशन है जिसमें फास्ट ग्रो हो सके। इसको कैलकुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड फीड चाहिए, और इसको वो नीड मोर प्रोटीन चाहिए, विटामिन ए के, ये सब, ठीक है। तो हम लोग भी विटामिन ए के लेंगे तो हम लोग भी जल्दी से बड़े हो जाएंगे। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि बॉयलर में कौन सा विटामिन ज़्यादा मिलता है, विटामिन ए और के, ठीक है। इंसान पे भी होता है ऐसा।
अब यहाँ पे देखो अब मछली वाला आ गया, तो मछली का प्रॉम्पेट, मैकेट, ईल, टूना, ट्रेडरलेस, ये सब याद कराएंगे हम, ठीक है, बुआड़ी। तो लास्ट में याद कराएंगे। अब आते हैं मछली पे। मछली में ये पूछता है, इस दोनों का डिफिनेशन लिख लेना, जिसका बोलो उसका लिख लेना। पूछता है डिफरेंस मैरीकल्चर एक्वा कल्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैरीकल्चर मतलब कल्चर ऑफ फिशेज इन मेराइन वाटर ऑन कमर्शियल बेसिस। अगर किसी फिश को हम लोग कल्चर पाल रहे हैं, किसके लिए, कमर्शियल बेसिस पे। एक कल्चर ऑफ फिशेज इन फ्रेश वाटर ऑन द कमर्शियल बेसिस। मेराइन, इसमें भी दोनों कमर्शियल बेसिस के ही करते हैं, लेकिन जब मेरीकल्चर मतलब क्या, मेराइन वाटर मतलब समुद्र के बीच में ही कोई सब जगह बना दिए घेर के। डिस्कवरी से नहीं देखा, समुद्र के बीच में पुल बनाता था, पानी खाली कर देता है, देखा है कभी? नहीं। दूर तेरे का मैरीकल्चर के इसमें फोटो होगा मेरे पास कहीं, नहीं है। मैरीकल्चर में क्या होता है, समुद्र के बीच में ही खारा पानी में क्या किया जाता है, मछली को पालन किया जाता है। एक्वाकल्चर मतलब फ्रेश वाटर में कर रहे हैं तो एक्वाकल्चर हो गया। मेराइन वाटर में कर रहे हैं, मेरीन वाटर में कर रहे हैं तो क्या हो गया, मेरीकल्चर हो गया। याद हो जाएगा तो ये लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर है बीज का प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखो बीज के बारे में भी पढ़ना। तो देखो बीज, बहुत सारा बीज दिया हुआ तुम्हारे बुक में। एक तो है एपिस, एपिस नाम जहाँ पर भी आए ना वो बीज का नाम है, पहले तो ये याद करो, बीज मतलब मधुमक्खी का नाम है। एपिस, एपिस कहीं पर भी नाम है तो एपिस। ये पूछेगा एपिस सेरेना इंडिका किसको बोलते थे, इंडियन बी। तो ये ऑप्शन में देखो कि इंडियन बी का नाम क्या है, तो एपिस सेरेना इंडिका। रॉक बी किसको बोलते थे, एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा। कैसे याद होगा, रॉक बी मतलब कि पत्थर पे पाया जाने वाला बी, तो कैसे याद रहेगा। तो देखते किसी किसी का डोर है पत्थर का बना रहता था पहले ज़माना में गुफा में, तो डोरसाटा क्या रॉक बी है। एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी तो क्या है, ये लिटिल बी, छोटा बी को क्या बोलते हैं, फ्लोरी। एपिस मेलिफेरा, ये इटालियन बी बोलते हैं, बहुत मजबूत बी है, इसको पाला जाता है, इटालियन बी। एपिस मेलिफेरा इटालियन बी, पूछेगा इटालियन बी एपिस मेलिफेरा। ये इंडियन बी तो एपिस सेरेना इंडिका, ये रॉक बी तो एपिस डोरसाटा, ठीक है, अल्टर नाम है ये सब। तो याद हो जाएगा, नहीं, याद करना होगा ये, ठीक है। अभी इसको नहीं लिखना, बता रहे, ये लिख लेना कि इटालियन वैरायटी एपिस मेलिफेरा है। ये पूछा जाता है कि हम लोग को क्यों मधुमक्खी पालन एपिस मेलिफेरा का करना चाहिए, नहीं इटालियन मतलब जो होता है उसका क्यों पालन करना चाहिए। तो हम लोग जब मधुमक्खी शहद निकालते हैं ना, तो एपिस मेलिफेरा का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एपिस मेलिफेरा का, क्योंकि इसमें जो हनी होता है ज़्यादा होता है, वो अपने आप का प्रजनन क्षमता ज़्यादा करता है, तो 1 से 2 बना लेगा। फिर से जेंटलेस इन नेचर, दे आर स्टिंगलेस, मतलब वो काटता भी नहीं है, जल्दी काटेगा तो उसका डंक लगेगा भी नहीं। अब पंच मधुमक्खी करने का है असल बड़का बड़का काट के फुला दे तो कौन करेगा खेती। दे स्टेड इन ए बिहेवियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि बी ही फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जो जब लॉन्ग टाइम तक छत्ता पे बैठेगा तो ज़्यादा शहद भी देगा, ठीक है। तो एपिस मेलिफेरा का ये कंडीशन है। तो असकतिया होगा जब ना लॉन्ग टाइम तक बैठेगा, नेरुआ है, ठीक है ना। तो ये जब पूछा कि लेरुआ को क्यों पालन किया जाता है, ये एग्जाम में पूछता है। लेरुआ लोग ज़्यादा काटता भी नहीं है, तो ये चुपचाप लिखने के लिए भी दे सकता है, एमसीक्यू में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये लिख लेना, ठीक है। वाई वी यूज एपिस मेलिफेरा फॉर केमिस्ट्री प्रोडक्शन, मतलब यही हो गया क्वेश्चन और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो वही ना, काटता नहीं होगा, हाथ पे बैठ जाता है, वो ये क्वेश्चन तुमको बताए थे मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग के बीच में हाँ, डिफरेंस बताए ऐसे बताए थे, लेकिन डिफरेंस नहीं बताए थे, डिफरेंस नहीं बताए थे। ये लिख लेना, ठीक है ना। ठीक है, ये कोई डेफिनेट पैटर्न्स नहीं होता है इसका। इंटर क्रॉपिंग एक सवाल पूछा हुआ हम देख रहे थे, इंटर क्रॉपिंग का क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है ना। इट इज़ अंडरटेकन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्रॉप फेलियर, मतलब क्रॉप फेलियर रिड्यूस चांसेस कम हो, इसके लिए किया जाता है इंटर क्रॉपिंग, ये मिक्स क्रॉपिंग। इसको क्यों किया जाता है इंटर क्रॉपिंग, तो क्रॉप फेल कम हो उसके लिए करेंगे मिक्स क्रॉपिंग। क्रॉप में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कम जगह में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो इसके लिए करेंगे इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग कैन नॉट बी डन सेपरेटली फॉर द क्रॉप्स, इसमें सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्स क्रॉपिंग में तो एक साथ सब ना करते हैं, इंटर क्रॉपिंग में सेपरेट कर सकते हैं, एक क्योंकि एक के बाद एक लगाते हैं इंटर क्रॉपिंग में। इसमें एक के बाद एक थोड़ी लगाते, एक के साथ सब जगह लगा देते हैं। मतलब ए वो फेल हो लो तो ए वो, मतलब 4-5 बच्चा क्यों पैदा किया जाता है, ए वो भून निकल गया तो वो अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। आपको कोई तेज आदमी होता है, देखता है कि अच्छा ये पैदा करते हैं पहला, तो पहला वाला थोड़ा कम आती है तो दूसरा पैदा करते हैं, दूसरा वाला अच्छा हो जाता है तो फिर रोक देता है, वो हो गया इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। सीड्स आर मिक्सअप बिफोर सोइंग, तो सीड्स इसमें क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, इसमें सीड मिक्सअप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। फिर मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग क्या है डिफरेंस, लिख लेना, आएगा एग्जाम में, ठीक है, फाइनल में। अब ये भी फाइनल में आ सकता है।
इज कंपोजिट फिश कल्चर? कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? तो कंपोजिट फिश कल्चर को क्या बोलते हैं? पॉलीकल्चर भी क्या बोलते हैं? पॉलीकल्चर। तो पहले इसे जब भी आए लिखने के लिए तो ये बना लेना फिगर, ऐसे लिख देना, पूरा याद कर लो। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन ए वाटर सोर्स। कंपोजिट फिश कल्चर में क्या करते हैं, जब एक साथ बहुत मछली को रख देंगे, एक साथ तुम्हारे रूम में बहुत आदमी को रख देंगे तो झगड़ा होगा कि नहीं? इसी तरीके से सारा मछली को एक साथ रख देंगे बहुत तरीके का, तो झगड़ा होगा ना। लेकिन पॉलीकल्चर में क्या करते हैं कि देखो क्वालिटी है, कुछ मछली जो है एकदम टॉप पे चलती है, कुछ मछली एकदम मिडिल में चलती है, कुछ मछली एकदम बेस में चलती है, उस हिसाब से मछली को सेटिंग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन ए वाटर सोर्स, इसको क्या करते हैं? कंपोजिट कल्चर। कुछ मछली होता है सरफेस फीडर, जो सरफेस पे चलेगा, कौन? कैटला और सिल्वर कार्प, इसका एग्जांपल हो गया। कुछ मछली जो कॉलम के बीच में चलेगा, कॉलम फीडर, जैसे रोहू, ग्रास, वो हमेशा पानी के बीच में चलता है। कुछ मछली जो है बॉटम फीडर है, जिसको मृगल और कॉमन कार्प, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एमसीक्यू सर किस तरीके का पूछेगा, ये तो हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। एमसीक्यू किस तरीके का पूछेगा, तो एमसीक्यू पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉटम फीडर, तो मार्जिनल और कॉमन कार्प, कौन सा है तुमको टॉप पे चलता है? तो कटला और सिल्वर कार्प। कैसे याद करें? तो सिल्वर कैट टॉप पे, सिल्वर कैट टॉप पे, यानी कि कटला और सिल्वर कतला तो जानते से, मैं कतला तो खाते भी हम लोग, कतला रहुआ। तो कहाँ पर? टॉप पे है। रोहू कहाँ चलता है? बीच में, रोहू और ग्रास का बीच में। और नीचे में कौन चलता है? तो मृगल और कॉमन कार्प, जिसको कहीं याद रखे। तो बॉटम में मृगल मतलब याद करें, मार्जिनल सेक्शन क्या होता है? नीचे। नीचे। तो मार्जिनल मतलब क्या होता है? जो नीचे लोग हैं, तो मार्जिनल से मृगल याद हो जाएगा। कॉमन कार्प मतलब कॉमन मैन भी कहाँ रहता है समाज में? नीचे। तो कॉमन मछली भी कहाँ हो जाएगा? कॉमन कार्प नीचे। याद हो गया। फिर एडवांटेज ऑफ फिश कल्चर, क्यों एडवांटेज है? तो फिश डू नॉट कॉम्पिटिट फॉर फूड, ऊपर सबको अलग अलग स्तर पे खाना मिलेगा। फिश इज अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड्स, ऊपर नीचे सब जगह मिलेगा। 4 to 5 6 कैन बी कल्चर टुगेदर, ठीक है। प्रोवाइड मोर यील्ड, इससे क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो जाएगा, एक ही जगह रहेगा तो घंच हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है एपिस मेलाफेरा को हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू के रूप में। तो बताइए कि ये प्रोडक्शन लेस हनी नहीं, डिफिकल्ट टू रियर नहीं, ये अधिक मात्रा में शहद देगा, डंग कम करेगा, बीफ पीरियड जिसका क्या है जाते हैं। फिश कल्टीवेशन इन सम टाइम डन अलॉन्ग विद द क्रॉप, अब जो कई बार है ना फिश कल्टीवेशन ऐसे करते हैं कि बीच में हम लोग लगा दिए चावल का खेती या साइड में फिश लगा दी, क्योंकि चावल की खेती लगाने के लिए पानी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो इसको हम लोग फिश को किस फसल के साथ लगाते हैं? पैडी, इसी को राइस भी बोलते हैं। धान को ना बोलते हैं? हाँ। धान को गेहूँ बोलते हैं। हाँ सॉरी, धान को राइस बोलते हैं। सॉरी सब पांडु है, तो पहले हम बहुत कंफ्यूज होते थे। फिर यहाँ पे कटला फिश फिट फ्रॉम द विच जोन ऑफ द पॉन्ड, कटला फिश कहाँ रहता है? ऊपर टॉप पे बैठा मैं दिखाई दे रहा है। सिल्वर कैट टॉप पे, तो सिल्वर कार्प और कटला टॉप पे, मार्जिनल पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सरफेस बी। मार्जिनल पे क्या है? मार्जिन कहाँ पर रहता है? नीचे। और मार्जिन और सरफेस कॉमन कार्प। हाँ, कॉमन कार्प समझ में आ गया? याद कर लेगा ना, कॉमन मैन हमेशा नीचे रहता है। ऐसे होने लगा ना कंफ्यूजन। फिर यहाँ पर विच टाइप्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स आर सेलेक्टेड फॉर द एग प्रोडक्शन, अब एग के लिए कौन सा चुनते हैं? तो लेयर की बॉयलर, बॉयलर वर्सेस लेयर का अंतर भी बताएं। विच इंडिजीनियस ब्रीड इज यूज्ड फॉर द डेवलपिंग ए न्यू वैरायटी ऑफ पोल्ट्री, न्यू वैरायटी के लिए इसमें इंडिजीनियस ब्रीड्स कौन है ये बोलना है। ये तो नहीं पढ़ा है, तभी हम याद करा देंगे। ऐसे हमको ये इंडिजीनियस मतलब क्या होता है शब्द? जो भारतीय हो। इंडिजीनियस मतलब तो अगर दो शब्द लिख लेना कॉपी में भी, एक होता है इंडिजीनियस, इसका मतलब होता है भारतीय। एक शब्द आएगा तुम्हारे एग्जाम में एक्सोटिक, इसका मतलब होता है विदेशी। क्या होता है? फॉरेनर। तो इंडिजीनियस कौन है? एसएल इंडिजीनियस है, याद करा देंगे लास्ट में। विच इंडिजीनियस इंडियन काउ ब्रीड इज द मोस्ट फेमस फॉर इट्स हाई मिल्किंग प्रोडक्शन, तो कोई इस सवाल डॉट जाओ यहीं पे, तुमसे अगर पूछेगा ना सबसे ज़्यादा दूध देने वाला कौन भारतीय गाय है, तो उसका नाम है सहवाल। क्या नाम है? साहीवाल। क्या नाम है? साहीवाल। साहीवाल, सही में ये बहुत दूध देती। साहीवाल नाम है, क्या है? साहीवाल। तो शाही दूध देगी, शाही दूध देगी, ऐसे याद कर लो। पूछता है ये सब। व्हाट आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, का दो मेन उत्पाद काम क्या है? तो मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वर्क टुगेदर, यही है कि नहीं? उसको अच्छा से रखेंगे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर वर्क के लिए, ये सब के लिए, वही एनिमल हस्बेंड्री होता है। कौन सा रोग गायों में होता है? तो गाय में होता है
फूट एंड माउथ डिजीज, इसको बोलते हैं खुरपा मुंह का डिजीज, मतलब फूट और माउथ में हो जाता है ये रोग है। किसमें होता है? फुट और जो देह पे भी तो कुछ कुछ। अब यहाँ पे है कि लिटमस का घोल निकाला जाता है क्या चीज से? लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर पता है, लाइकेन हाँ से हाँ प्राप्त हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, बस ये सब ऐसे एमसीक्यू याद कर लो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं? बैम्बो। बांस को, ठीक है। हो तो गया। अब यहाँ पर है सिल्क किससे ऑब्टेंड होता है? तो तुम्हारे बुक में वो दिया हुआ है ये नाम, बॉम्बेक्स मोडी। बॉम्बेक्स मोड़ी। बॉम्बेक्स मोडी। सिल्क का क्या होता है? पहले एग बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर कुकून बनता है, फिर सिल्क मॉथ। याद है ना? एक कैटरपिलर, कुकून, सिल्क मॉथ। तो ये बीच वाला कहाँ गया? लेटर लेटर के कर कुकून, मतलब वही चीज है। बॉम्बे मोडी से सिल्क ऑब्टेन होता है। ये सब सिर्फ एमसीक्यू में ही पूछेगा, ठीक है। अब बताओ, तुम जो पहले पढ़ा था, हम देखते तुम बता पाता है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म अगर मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मिंग कंपोस्ट। तो वही पूछा जा रहा है। वर्मिंग कंपोस्ट, ठीक है, यहाँ पे यूट्रिफिकेशन दे रहे वो बोलते हैं। नहीं, यूट्रिफिकेशन तो कहीं नीचे नहीं था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं था। ठीक है। फिर यहाँ बोला विच ऑफ द ऑप्शन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो सेरिडाइंस। सेरिडाइंस एक क्या है? फिश है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें मिलता है, ठीक है। फिश का प्रकार। ये मैथ कहाँ से आ गया? गलती से घुस गया। हाँ? अभी तुम्हारे एनसेट में चार्ट दिया हुआ है, हिंदी में चार्ट हमको मिल पाया है, स्क्रीनशॉट मतलब ले लिया कैसे। तो यहाँ पे है ना, वो पता नहीं इतना डीपली पूछेगा कि नहीं। यहाँ बोला दूध में कौन कौन सा विटामिन है, तो B, 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 D, E। मन करेगा तो याद कर लेना, नहीं मन करेगा तो हमको नहीं लग रहा पूछेगा इतना। अंडा B2D, अंडा B2D। ये जनरल नॉलेज के लिए याद करेंगे हम। मांस B2 जनरल नॉलेज नहीं तो बुक में है ही। हाँ, लेकिन याद तो मछली लगेगा ना। D, नियासिन D और A, याद कर लेगा। अधिकांश में B पाया जा रहा है, अंडा में B2 और D, याद कर लेगा। सामने बोलने में फैसिनेटिंग लगेगा, ठीक है, तो याद कर लेना। मांस में B2 B1, ठीक है। बोल देना कहाँ से बोल रहा था, एनसीईआरटी से बोल रहे हैं, जाके दिखा देना, ठीक है। बोलने में फैसिनेटिंग नहीं लगेगा? कूल बन जाएंगे, लगेगा। अब बोल रहा है कि कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं है? नाइट मतलब जो फर्टिलाइजर हम लोग बनाते हैं, फर्टिलाइजर मैनुअल पढ़ाए थे उस दिन, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? एनपीके ही सिर्फ पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन पाया जाता है? नहीं, वेजिटेबल में पाया जाता है आयरन। बोल रहा कौन सा विदेशी नस्ल है? विदेशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोटिक। क्या बोलते हैं? एक्सोटिक। जर्सी या ब्राउन सीज है ना, विदेशी नस्ल। अभी याद कराएंगे। जर्सी का ही नहीं होता, विदेशी है। ऐसे भी जर्सी कौन पहनता है? मेसी का जर्सी। यहाँ मैडम का मुंह या सर का मुंह काला कर दिया। कॉपीराइट वो क्षेत्र जहाँ मधुमक्खियों का पर्याप्त मात्रा में फूलों का रस परागकण उपलब्ध होते हैं। मतलब ये सब दिया हुआ एनसीईआरटी में कि सब हमसे क्यों पूछेगा कि बताइए जहाँ पे मधुमक्खी का फूल का कौन भाग है जहाँ पे मधुमक्खी का जो है रस रहता है, फूलों का रस रहता है, वहाँ पे मधुमक्खी जाके उसे हनी प्रोड्यूस कर। एरिया पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं पेस्टुरेज। क्या बोलते हैं? पेस्टुरेज। एपिस मेलिफेरा के बारे में तो बताइए थी सब। देखो यहाँ तो पे चढ़ जा रहा था, नहीं काट रहा, ठीक है। देखो एक साथ बहुत प्रोटेक्शन कर रहा, देखो कितना हनी दे रहा है। यहाँ बोल रहा व्यवसायिक स्तर पे कौन सा यूज करते हैं? एपिस मेलिफेरा के इंडिका। मेलिफेरा कैसा है, उसका और नाम क्या है? इटालियन बी। मधुमक्खियों को क्या बोलते हैं? एपिस मेलिफेरा। यहाँ पे सुनिडियम नहीं होते, नहीं, ये छोड़ो। अब यहाँ पे है एसी लॉन्ग हॉर्न किससे संबंधित नस्ल है? विदेशी मुर्गी से है। हाँ, विदेशी मुर्गी, वो तो देख के मालूम चला मुर्गी है। एसिल लॉन्ग हॉर्न क्या है? एसिल क्या है? इंडियन है नाम है। असील इंडियन है, ठीक है। असली इंडियन है। एसिल काला होता है ना, देसी। किसी पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ होगा? दूध में। वाई ब्रीडिंग नीड्स इन एनिमल, ब्रीडिंग क्यों जरूरी है? अब ये भी क्वेश्चन लिख लेना। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट क्रॉस ब्रीडिंग इज डन। जैसे प्लांट में कराते थे एक से दूसरा में, ब्रीडिंग उसमें भी होता है नस्ल डेवलप करने के लिए।
ठीक है, एक से दूसरा में क्रॉस कराया जाता है। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स ड्रॉट बॉयलर पेरेंट फॉर मोर चिकन प्रोडक्शन, ऐसे याद करो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स फॉर मोर चिकन प्रोडक्शन। एडेप्टेशन टू हाई टेम्परेचर, कहीं पर भी अडेप्ट हो जाए, जैसे प्लांट बना रहे थे ड्राउट रेजिस्टेंस, ऐसे ही याद कर लेगा। लो मेंटेनेंस एंड फीडिंग रिक्वायरमेंट, कम भी ध्यान दे तो वो सर्वाइव करेगा जानवर। ये नहीं देख रहे, बैटरी देख रहे हैं, याद कर लेगा। एक सेकेंड, ये देखो, ये मैरीकल्चर समुद्र के बीच में हो रहा है। या क्वेश्चन आंसर लास्ट में। वीड्स इन एग्रीकल्चर लैंड, वीड्स इन एग्रीकल्चर लैंड साफ, वीड्स क्या होते हैं? अनावश्यक पौधे, अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। फिर यहाँ पे बोला वीड्स कम्पिटिट विद द क्रॉप्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, वीड्स किसके साथ कम्पिटिट करते हैं? वो जो क्रॉप ग्रो होता है। वीड्स किसके साथ करते हैं? जो क्रॉप ग्रो होता है, फूड स्पेस, ओनली चॉइस, तीनों के लिए करते हैं, फूड के लिए भी, स्पेस के लिए भी, एक दूसरे पे चढ़ के वो चाहेगा कि हम सोलर एनर्जी पूरा ले लें, ठीक है। आ गए हम लोग यहाँ पे चैप्टर के आखिरी पे। अब यहाँ पे ना नस्ल है, देखो नस्ल कितना एक जगह लिख दिया है, लेकिन इतना नस्ल है, कम से कम 50 नस्ल होगा अभी, लेकिन 50 नस्ल में जो तुमको वही याद करना है जो टिक लगाए हुए, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, टिक लगा दिए हुए। एनसीईआरटी में वही है, तुम्हारे एग्जाम में वही आएगा। बाकी देखो नस्ल पूछ रहा है, ठीक है, टफ होता है, याद नहीं होता है, लेकिन हम बिल्कुल आसानी से याद कर देंगे, एकदम ईजी, ठीक है, बस सुनते जाना। गाय का नस्ल कौन कौन है? गाय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल गाय से आने का चांस रहेगा, ठीक है, क्योंकि गाय हमारी माता है। माता है। अब वो कुछ नहीं आता। साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेड सिंधी, हरियाणा, अमृत महल, गिर, देवोनी, काकरेज, ब्राउन सीज, हॉलिस्टेन फ्रीज, फ्राइस्पिन, निमाड़ी, फिर बाचोर, ये सब गाय का नस्ल है। तुमको कौन कौन याद रखना है? तो जिसमें बस ट्रिक है, भले टिक लगा मैं नहीं सही से, वही है, देखा है ना 7-8 नस्ल था हर एक एनिमल का, तो तुमको जो टिक लगा उसी में साहिवाल तुमको याद करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा गाय का दूध, जिसमें टिक लगा समझ जाना, वही कॉपी में जाके क्या करेगा तुम, लिख लेना, वही तो कर लो, ठीक है। और ट्रिक भी साहिवाल, साहिवाल तो याद ही है बिल्कुल। साहिवाल किसका नस्ल है? गाय का, वो तो सबसे ज्यादा ज्यादा दूध देगी। जर्सी गाय का ही है, विदेशी नस्ल है। रेड सिंधी विदेशी भी गाय का है। रेड सिंधी किसका नस्ल? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रेड सिंधी है, गाय का नस्ल है। एक्सोटिक हाँ, इंडियन, एग्जॉटिक इंडियन करके इसे नहीं, सॉरी रेड सिंधी तुम्हारा है इसमें इंडियन में, ये जो दोनों है ना इंडियन है, क्या है, इससे भी डिफरेंस करके पूछेगा, ठीक है ना। बाकी सब जो नस्ल पढ़ाएंगे वो सब क्या है, विदेशी। अब यहाँ पे देखो हरियाणा, ये तो इंडियन गाय है, कैसे याद करेंगे? हरियाणा तो में हरि क्या है? गाय के रूप होते हैं, हरि क्या है? गाय के रूप होते हैं, गाय भी तो हरि कहलाते हैं। अमृत महल, ये भी तुमको याद करना है। अमृत महल कैसे याद करेंगे कि गाय है? तो गाय का हर एक चीज क्या अमृत मानते हैं हम लोग, गौमूत्र, हाँ गौमूत्र। गोबर, गिर, गिर गाय तो कैसे याद फेमस, करेगा? बहुत फेमस गाय है। गिर से घी, घी गाय के दूध से से निकलता गाय। है। देवोनी, ये भी गाय होगा, देव क्या है? गाय है। गाय है। काकरेज कैसे याद करेंगे कि गाय है? तो काका रे गाय किधर गेलो, काका रे गाय किधर गेलो, तो काकरेज। ब्राउन सीज दिया हुआ तुम्हारे में, तो ब्राउन सीज याद करोगे, गाय है। ब्राउन गाय होता है, गाय दिखता है ब्राउन हो जाता है ब्राउन उस बीच में। फिर से ये होलिस्टेन फ्रीस्पेन, ये भी विदेशी नस्ल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, होलिस्टेन, फ्रीस्पेन, याद करो, इसका कोई ट्रिक नहीं है। फिर है निमाड़ी, क्या है? निमाड़ी, तो कैसे याद करेंगे गाय है? तो गाय को ना मार, ना मारी, गाय को ना मारी, देवोनी है। फिर बाचौर, ये भी गाय का, कैसे याद करोगे? तो गाय को ना मारो तो क्या करो, बचाओ। तो ये सब गाय हो गया, याद होगा। इसमें जो टिक लगा है बस वही लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना। ये बाचौर में गलती से लग गया, इसको नहीं याद कर, बाकी सब जो है तुम्हारे में दिया हुआ तो याद कर लेना, ठीक है। और भैंस, भैंस का भी है, तो भैंस में क्या है? मूड़ो, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, नागपुरी, बन्नी, टोडा, भंडारी, ये सब गाय है। भैंस है, भैंस में भी जिसमें टिक लगा है वही याद करना बस।
तुम्हारा जो दिया है वही है। मूड़ो कैसे याद करेगा कि भैंस है, तो मेरो भैंस किधर, मेरो भैंस है, मूरो से मेरो भैंस, मूरो से मेरो भैंस है। सुरती कैसे याद रखेगा, तो किसी का सूरत खराब होता है नहीं बोलते तुम्हारा सूरत भैंस जैसा है। जाफराबादी कैसे याद करोगे, तो जाफराबादी से जाफर नाम का कोई आदमी है वो भैंस खाता था, ऐसे याद करो। जाफर मुसलमानी लोग। महसाना ये क्या है, ये भी भैंस है, तो कैसे याद करोगे। मैं कौन बोलता है, भैंस बोलता है, बकरी भैंस बोलता है। नागपुरी ये भी क्या है, भैंस है, भैंस है। उसे याद करो नागपुरी भैंस। बन्नी बहुत बार पूछता है, बन्नी तो बन्नी बन्नी भैंस, बन्नी भैंस पढ़ने सुनने में एक जैसा लग रहा है, बन्नी भैंस बन्नी भैंस। टोडा 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 एक जनजाति भी नीलगिरी में, वहाँ पे जो भैंस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टोडा क्या है, भैंस। थोड़ा भैंस। भदाड़ी तो ये भी भैंस है, कैसे याद रखेंगे, तो भैंस जैसा भद्दा लग रही तू, भैंस जैसा भद्दा, तो भद्दा से भदाड़ी, याद हो गया। अब तो ये जो है ट्रिक, बस वही ट्रिक जो लगा है वही लिखना तुम। शुगर शुगर का है हेम्पा शायर, ये तुम्हारे में नहीं पूछेगा, शुगर नहीं दिया सुअर का प्रजाति भी पता तुमको, नहीं पूछेगा। इतना खराब नहीं था हेम्पा शायर, किसी का नाम व्हाट्सएप में रख देना हेम्पा शायद। शायर, तो पूछेगा क्या रखा है रे, तुम शायर जैसा था ना। बकरी बकरी का तीनों प्रजाति तुमको याद रखना, ऐसे कौन कौन, ये एक है जमुना परी, एक है बारबड़ी, गंजाम, जाखरानी, सिरोही, चेगू, फाइमाना। तुमको याद रखना है तीन है वो। कैसे कैसे याद होगा सब, तो देखो बकरी को जब भी याद करना है इसके ट्रिक में, बकरी हम किसको बोलते थे बता, सलवा को याद है, हाँ सालूदी को बकरी बोलते बकरी बकरी बोलते थे। तो जमुना पड़ी, तो बकरी ना अपने आप को परी समझती है, बकरी अपने आप को, परी समझती। तो जमुना पड़ी। बार बड़ी तो लग रहा है बकरी बार बड़ी, बकरी बार बड़ी। गंजाम तो बकरी क्या थी, गंजा थी, तो उसका बाल उड़ा हुआ था किसे। जाकराना इसका कोई ट्रिक नहीं है। सिरोही क्या है, सिरोही तो बकरी जगह हमेशा सिर पर बैठी रहती थी, बकरी सिर पे बैठी रहती है। सिर पे या सिर से ऐसे मारती भी तो है। चेंगू तो बकरी चोमू, चेंगू से बकरी चोमू। फाइमीना क्या है, फाइमीना तो कैसे याद करेंगे, तो बकरी बहुत फरमाइश करती थी, तो फाइमीना। तो बकरी के तीनों याद करना है तुमको। हम उतना मेहनत करें तो भाई सब पढ़ाएंगे, तुम्हारे ट्रिक निकाल दिए ना, तुमको सब याद हो जाएगा, कॉपी में लिख लेगा तो एक बार। भेड़ भेड़ में भी तुमको तीनों याद करना है। अब यहाँ पे देखो, मेरिनो, कैमरून, एक है कामरूप, तो हमें दिया बात हुआ है मुर्गा, ये है कैमरून। मेरिनो कैमरून गद्दी, मेरिनो कैमरून गद्दी, यही तुमको याद करना है। क्या भेड़ है, गद्दी से तो समझ ही आ रहा है, गद्दी गद्दी भेड़ से बनता है, याद रहेगा। अब मेरिनो कैमरून भी क्या है, भेड़ है, कैसे याद करोगे, तो भेड़ से क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं ना, कैसा कलर का ऊन निकाल रहे हो, महरून, कैसा कलर का, तो महरून से मेरिनो क्या निकाल रहे हो, ऊन से कैमरून, ऊन से क्या बन जाएगा, फिर गद्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मालपड़ी, बागड़ी, सोनारी, हसाली, नीलसरी, माखड़ी, डकानी, इन्हीं री सी जिसके लास्ट में आ रहा है वो सब बकरी का नस्ल है, भेड़ का नस्ल है। नी सी पी टी डी री नी देखो, ली। मालपड़ी, बागड़ी, सोनारी, हसली, नीलसरी, माकड़ी, डकानी क्या है, बकरी है, सॉरी भेड़ है। अब भेड़ का दुआ और भी है, पूगल और चोकला, पूगल और चोकला, पूगल और सुने शादी पे ना पूगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गाय का दूध नस्ल और छूट गया है, तुमको नहीं पढ़ना है, जो याद करा दी वही पढ़ना है, एक बार लिख लेगा तुमको पक्का याद हो जाएगा, कल आना याद करके हम सुनेंगे। एक है थार पार कर, एक है अलमाबादी, क्या है, थार पार कर, एक है अलमाबादी, ये भी दोनों किसका है, गाय का है। तो कैसे याद करोगे, तो गाय है उसको बचा रहे, बेचारी को क्या करे यार, बचोरा भी गाय का है, नी मारो बचारो, उसको थार है कोई लगाओ तो उसको पार करने दो, थार को, थार मत चलाओ। सलमान खान रहता तो थार चला देता। अलमाबादी, अलमाबादी से लग रहा आबादी, अपने आसपास देखो सबसे ज्यादा आबादी किसका दिखेगा, गाय का। यही है। तुमको कितना कम याद करना है, 200 वो पूरा होगा मुझको लग रहा है। अब यहाँ पे ये आ गया मुर्गा, तो स्पेशली दिया हुआ तुमको, पूरा याद करना होगा मुर्गा, मुर्गा से मुर्गा कोई कंप्रोमाइज नहीं, मुर्गा से कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो मुर्गा का पूरा लिख लेना,
इसमें कोई टिक नहीं लगा है, बस डबल टिक का लगा कि ज़्यादा बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसी कारण। बाकी मुर्गा सब दिया हुआ है। एसएल दिया हुआ है, एसएल। फिर से बासारा दिया हुआ है, इसको बुरासा भी बोलते हैं। फिर से ब्रह्मा, BRAHMA लिखा हुआ है, ब्रह्मा। फिर कड़कनाथ दिया हुआ है, चिटगांव भी दिया हुआ है, एक कामरूप भी दिया हुआ है। तो ये सब देसी मुर्गा का प्रकार है। विदेशी का कौन है? व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक माइनर, रोड आइसलैंड रेड, और एक है प्लाईमाउथ। ये सब मुर्गा का है, बिल्कुल याद हो जाएगा एक मिनट में। देखो एसएल मुर्गा है। पहले तो तुमको याद हो कि विदेशी कौन है, देसी कौन है, अभी वो भी याद हो जाएगा। पहले तुम याद करो एसएल को क्या बोलते हैं, मुर्गा। कैसे याद रहेगा? देसी है। तो सील नाम का शब्द याद रखो, सील। तो तुम जब मुर्गा छाप कर लाते हो, सील पैकेट याद है, मिर्चाइया मुर्गा छाप, तो उसका पैकेट क्या रहता है? सील रहता है। तो एसएल क्या है? सील। मुर्गा, मुर्गा छाप याद रहेगा। फिर है बासारा या बुसारा, कैसे याद रखोगे? तो बासारा में सारा चीज आ रहा है। तुम हमेशा हमेशा जो सारा बम लाते हो किस चीज का रहता है? मुर्गा छाप। तो सारा, एसएल, सील याद हो गया। फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे याद रखोगे? तो ब्रह्मा जी का आदमी को शराब दिए ना, तो मुर्गा बन गया। कड़कनाथ तो याद ही रहेगा, काला मुर्गा नहीं होता, उसको बोलते हैं कड़कनाथ। देसी मुर्गा। चिटगांव पढ़ाए थे हम कहीं पे। चिटगांव तो हमको लग रहा है पढ़े हुए। चिटगांव हिस्ट्री में पढ़ा, चिटगांव शस्त्रागार कांड हिस्ट्री में। वहाँ पे जो है आर्मी कैंप लगा दिया था भारतीय, हाँ बांग्लादेश में। तो आर्मी लोग क्या खाता है? मुर्गा। चिटगांव। कामरूप असम में पाया जाने वाला मुर्गा है। कोई याद ट्रिक नहीं है, ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे देखो, व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक माइंडिका, रोड आइसलैंड रेड, बिल्कुल मुर्गा है, एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? ट्रिक है, जिसके भी नाम में कलर वाला शब्द आ जाए, व्हाइट, ब्लैक, रेड, सब मुर्गा का प्रजाति। लिखने के लिए थोड़ी देगा, ये ऑप्शन में छापने के लिए देगा। याद हो गया? कलर वाला है तो सब मुर्गा है, कलर वाला है सब मुर्गा, वो भी विदेशी मुर्गा। एक और रेड सिंधी आता है, तो वो गाय का है, गाय है रेड सिंधी। बाकी जो कलर आ जाए जिसके में देखो व्हाइट, ब्लैक, रेड, सब मुर्गा है, कलर वाला लिख भी दिए। एक एक्स्ट्रा में याद करना पड़ेगा, प्लाईमाउथ। ये मुर्गा दिखता है जिसका लोल नीचे तक लटका रहता है, उसी को बोलते हैं प्लाईमाउथ, विदेशी मुर्गा है। याद हो गया? लेकिन उसको कभी खाया नहीं है। ठीक है, तो लिख लेना। अच्छा सीएम भैया, मीट ज्यादा प्रोटीन देता है या दूध? डॉक्टर दूध पियो तो कभी नहीं। अब यहाँ पे देखो, घोड़ा और एक है ऊँट। ऊँट इसका प्रजाति नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लिख दिए। ऊँट नहीं पढ़ूंगा, घोड़ा ऊँट नहीं दिया, लेकिन सुनने में क्या है भाई, थोड़ा आ गया, लिखा गया, तो क्या करोगे, सब चीज बता देते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो, घोड़ा बिल्कुल एक जगह याद हो जाएगा, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, ये सब नहीं लिखना, तुम्हारे में नहीं दिए प्रजाति। स्पीति, भूटिया, अरब, पॉलिश, जासंकरी, ये सब घोड़ा का प्रजाति। कैसे याद होगा इतना सारा? बिल्कुल सबसे इजी घोड़ा का प्रजाति याद करना। मारवाड़ी, काठियावाड़ी कहाँ? गुजरात में। मणिपुरी, मणिपुरी जगह। लोअर स्पीति हिमाचल प्रदेश में। भूटिया सिक्किम में जगह का नाम है। अरब घोड़ा पालते थे, घोड़ा को देखना पॉलिश करके रखता है अरबी लोग। तो जगह का नाम जो भी हो, सब क्या है? घोड़ा। घोड़ा मेरे सिलेबस में नहीं है। नहीं है, घोड़ा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, काट दिए से। जा संकड़ी भी घोड़ा का प्रजाति है, ये बिल्कुल घोड़ा नहीं याद करना है तुमको, ऐसे बता रहे। तो कैसे याद करेगा? जा संकड़ी, तो क्या चीज से जा? घोड़ा से। घोड़ा से जा। ऊँट भी नहीं है तुम्हारे में, ठीक है ना? ऊँट का कौन कौन आता है? बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मारवाड़ी। ऊँट का घोड़ा दोनों का प्रजाति है, मेवाड़ी। तो ऊँट का कैसे याद करें? तो देख रहा है, बीकानेर का है, राजस्थान का नाम जितना सब ऊँट है, राजस्थान में ज्यादा ऊँट मिलता है। याद हो गया? खरगोश भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता दे रहा है। अंगोरा तो तुम जानते ही हो, अंगोरा का शूटर होता है। फिर एक व्हाइट जियांट, ग्रे जियांट, इसका बता रहे हैं कि अगर एग्जामिनर ज़्यादा तेज होता है, कलर वाला नाम भर दे देगा, तो ऐसे तो वही आएगा एग्जाम में, को पता है 99%। लेकिन ज़्यादा तेज बनेगा तो ये नहीं मारते ना, व्हाइट ग्रे। जियांट, जियांट जो है सब किसका है? खरगोश का है, कलर के नाम के साथ। डोरेमोन में जियांट था एगो, है ना? तो खरगोश पाला हुआ था। हाँ सही है, खरगोश का कुत्ता था। ऐसे ही से याद कर ले रहे, डोरेमोन का जियान खरगोश पाला था, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तुमको इसमें से क्या याद करना है भाई? जो हम बस इसमें से ये सब बता दिए वही, इसमें से बता दिए वही, इसमें से जो बता दिए वही, इसमें से बता दिए वही। ये नहीं याद करना, ये नहीं याद करना है, इसमें से तो पूरा याद कर जाना है, एक भी एक्स्ट्रा हम नहीं बताएं, जो है पूरा वही, इसको नहीं याद करना है, ठीक है। असर मछली का कहाँ गया? तो मछली का ये गया।
मछली का याद नहीं करना है, तुम जो याद कर लिया ना, अजय तुम नहीं सुना होगा मछली मार देना एग्जाम में। ऐसे हम बता दें, प्रॉम्प्रेट, मैकेडिट, ट्यूना, सैर्डिनेस, बॉम्बे डक। डक भी मछली है, बॉम्बे डक। रोहू, कटला, इसका नाम सबको याद ही रहता है, तो ये सब मछली का प्रजाति है तुम्हारे में। इस चैप्टर में यही हार्ड है, प्रजाति याद करना, ठीक है। मछली ये हो गया, लिख लेना एक जगह ना प्रजाति है, हम कैसे लिखे हैं तुमको याद हो जाएगा। एपिस एपिस किसका प्रजाति है? मधुमक्खी का। इस रॉक भी, डोरसाटा, लिटिल बी, एपिस फ्लोरी, मेलिफेरा इटालियन भी, सबसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन, एपिस इंडिका, इंडिका भी, इंडियन भी। ये हो गया, तो तुम्हारा प्रजाति पूरा क्या हो गया। अब यहाँ पर है ना जानवरों का समय दिया हुआ है तुम्हारे में, कौन जानवर का कितना गर्भधारण है, मतलब कितना समय तक, 9 महीना हम लोग का रखा जाता है। तुम बस उतना डीपली नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बस मोटा मोटी याद करो। 650 किसका है? हाथी का। और गधा का कितना है? 365 दिन। गधा कितना है? 650 हाथी। कुत्ता का कितना है? 63 दिन। बाघ 155 दिन। 365 दिन गधा का, तभी बुद्धि देव अपने को पाता है, बताइए क्या कहा जाए। अब तो जानवर का पढ़ दिए ना, अब फसल का भी नस्ल होता है। फसल से मैं ना गलत। अरे तुरंत याद हो जाएगा, देखो ना तुमको धान का तो याद ही नहीं करना, अधिकांश कुछ नहीं समझ में आया तो धान ही मार के जाना। आईआर, बाला, जयंती, सोना, जया, रत्ना, बासमती, मसूरी, जया, पद्मा, कावेरी, करुणी, लड़की लोग का नाम रख दिया, गोविंदा, पूसा, सुगंधा, जमुना, पूसा। कृष्णा। हाँ, तब ये सब जितना नदी के नाम पे है ना, लड़की टाइप का नाम, वो सब धान का है। गेहूं का सिर्फ तुमको याद करना है, राज और देश रतन, चंद्रिका, सोनालिका, अर्जुन। तो कैसे याद रखोगे? चंद्रिका और सोनालिका दो बहन थी और 2 भाई था, राजा और अर्जुन। चंद्रिका, सोनालिका 2 बहन और 2 भाई, राजा अर्जुन। सब क्या चीज खाता था? गेहूं। क्या खाता था? गेहूं। अच्छा, तो हमको ये लिखना है कॉपी में? कॉपी में लिखना है। ये मन करे तो लिखना, लेकिन तुम वो नस्ल वाला जरूर लिखना, वो जानवर वाला, ठीक है। अब इसमें है ना मक्का। मक्का का क्या है? शंकर प्रताप शक्तिमान। शंकर प्रताप शक्तिमान कैसे याद रखोगे? तो शंकर प्रताप शक्तिमान पूसा। तो पूसा एक पूसाली है, तो पूस की चना खा के सम्राट बना। ये किसका याद करवा दिए? रुक जा, ये वाला याद कर। ये कपास कहाँ गया? हाँ, कपास का ये जया, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुजाता। तो लक्ष्मी किसके पास आएगी? लक्ष्मी जी को बुला रही है, सुजाता पास आई है, ठीक है। मक्का का खाएगा तो क्या है? शंकर प्रताप शक्ति। मक्का खाएगा तो शक्तिमान हो जाएगा, मक्का खाएगा तो प्रतापी हो जाएगा, मक्का खाएगा तो शंकर जी से भी मुलाकात हो जाएगा। ये गन्ना का क्या था? सीओ नाम गन्ना का है, तो ऐसे याद करो। सीओ से सीओ नहीं होता कंपनी का, इसके पास क्या रहता है? गन रहता है। क्या रहता है? गन का साइन तो अजीब सा पिचकारी था। आलू का क्या क्या है? कुफरी, बादशाह, बहार, फ्राई सोना। बिल्कुल इजी है। कुफरी, बादशाह, बहार, फ्राई सोना। आलू तो फकीरों का सोना बादशाह है, नहीं है सब। जब मन करे आलू बना लेगा। आलू से आलू, फकीरों से कुफरी, सोना से क्या हो जाएगा? फ्राइड सोना, बादशाह से बादशाह, और बाहर से सादा बाहर चीज़ है आलू। याद होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखो मक्का का रोटी खाया था, क्या बनता था? शंकर प्रताप शक्तिमान। चना का है वो एक के वो पूछेगा ज्यादा, सम्राट किसका है? चना खाता था राजा लोग, तो सम्राट ही बन जाता था, है कि नहीं? अब चैप्टर खत्म। क्वेश्चन आंसर जो तुम पढ़ा है उसी का क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का जो बचा हुआ था 6 करा दिए थे, 6 बचा हुआ था। हाउ डू गुड एनिमल्स हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मिंग। मतलब अच्छा से एनिमल हस्बेंड्री करोगे तो कैसे फार्मर को हेल्प होगा? The good practices of animal husbandry farmer in the following ways। एक तो क्वालिटी अच्छा होगा, ईल्ड का बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होने लगेगा, और उसको यूज़ करने लगेंगे। अगर अच्छा से पालोगे जानवर को तो उसको कार्टिंग के रूप में, यानी कि गधा होगा तो उसको कार्टिंग के रूप में यूज़ करेंगे सामान ले जाने के लिए। इरिगेशन के रूप में यूज़ कर लेंगे। टेलिंग के रूप, जरूरी थोड़ी कि सब मिल के होता, कुछ डॉग एनिमल भी तो होता, बताए थे तो लिख लेना, समझ में गया? याद में दिक्कत हो रहा है? फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का क्या बेनिफिट है?
तो कैटल फार्मिंग का मतलब क्या? मछली को पालन करना। कैटल कैटल मतलब मछली होता है रे बेहुदा। कतला। कटला नहीं ना है, कैटल मतलब इसको बोलते हैं। अरे यार कैटल मतलब किसको बोलते हैं, रुको। फाव। कैटल फार्मिंग में तो वही पशुपालन करने का क्या बेनिफिट है? तो दूध देता कैटल आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दौड़ाता है। पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर के बेस से क्या इंपॉर्टेंस है? तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जनरेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कैटल, मीट पर्पस के लिए स्किन ऑफ कैटल इज यूज फॉर द लेदर एंड वूल इंडस्ट्री। होता है कि नहीं? ऐसे भेड़ से क्या निकालेंगे? ऊल। ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज द कॉमन इन द पोल्ट्री फिशेज एंड बी कीपिंग। ये सब का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करें? तो क्या करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस ब्रीडिंग यूज टू डेवलप। क्रॉस ब्रीडिंग का बेनिफिट क्या है? क्वेश्चन कराए थे हम। हाँ। टेम्परेचर लो टेम्परे इनफैक्ट इन मेनी लो टेम्परेचर कैन सरवाइव। फिर से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता प्रोडक्शन है। इंक्रीज याद कर लेगा। तो मुर्गी का मछली से क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। अरे यार इस सब में कराएंगे तो क्या फायदा होगा, ये पूछा जा रहा अलग अलग। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चरिंग फार्मिंग एंड मैरीकल्चर एंड एक्वीकल्चर? बताए थे। कैप्चर फार फिशिंग मतलब क्या होता है? द फिश आर कैप्चर फ्रॉम द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। अरे ले लिए, उसी को करते कैप्चरिंग फार्मिंग। जो देहात में करता है मुसहर सब कैप्चरिंग फार्मिंग फिशिंग करता है। मैरीकल्चर जब करेंगे कल्चरिंग ऑफ फिश मेराइन इन्वायरमेंट। एग्रीकल्चर जब फ्रेश वाटर में करेंगे, ठीक है। ये गया मैरीकल्चर। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई? अगर अब तुमको कैटल का ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करोगे? तो वही क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। क्यों? तो वही 3 पद लिखना कि किसी का भी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। 3 में बेनिफिट बताए ना, वही लिख देना है। वही क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया है। नहीं समझ में रहा है? क्वेश्चन ऐसा आएगा क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर। इम्प्रूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं या क्रॉस ब्रीडिंग का बेनिफिट बोलिए, या क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, एक ही बात है। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग? डेयरी में पोल्ट्री फार्मिंग में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कॉमन है? तो वेल डिजाइन हाइजेनिक शेल्टर फॉर डेयरी, याद लिख लेगा ये। लिख तो लेंगे। गुड मतलब कि डेयरी फार्मिंग में और तुमको पोल्ट्री फार्मिंग में क्या चाहिए? तो हाइजेनिक जगह चाहिए भाई, गुड क्वालिटी और प्रॉपर फूडर चाहिए दोनों के लिए। सनलाइट फिजिबल चाहिए, एयर वेंटिलेशन चाहिए, हवा पास हो सके। लिख लेगा। आता लिखने? हूँ नहीं करो, नहीं आएगा। लिख लेगा। बस 3 थोड़ा पॉइंट सा कॉन्सेप्ट लेना होगा। करिएगा। कॉन्सेप्ट लेना होगा। कॉन्सेप्ट ले लिया ना तब। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉयलर से तो बता ही दिए। ए एंड के वो सब। हाउ आर फिश ऑब्टेनेड? तो फिश ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? कैप्चरिंग समुद्र फिशिंग से। से, एक्वाकल्चर से। लिख देना, ठीक है। व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ बी वेराइटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन? मतलब कैसा हनी प्रोडक्शन करना था, कैसा बी का चाहिए? तो एपिस मेलिफेरा का 4 वो बताए थे ना पॉइंट, वही ना चाहिए तुमको। डंक कम मारे, प्रोडक्शन ज़्यादा करे, बी प्रियम ज़्यादा हो, वही लिख देना। घुमा के पूछ दिया सवाल, देख रहा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। व्हाट आर पेस्टुरेज बताए थे? फलों का वो एरिया है, फलों का रस का, कैसे हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। द पेस्टुरेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स टू द बी फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी फॉर पोलन कलेक्शन एंड क्या है? नेक्टर। समझ में आ गया? ये लिख लेगा, याद कर लेगा, नहीं तो कोई गूगल पर से सर्च मारना व्हाट इज पेस्टुरेज इन हनी प्रोडक्शन, जो सबसे छोटा लगे ना डेफिनेशन वो लिख लेना। नहीं याद होगा तो आना, ठीक है। नहीं तो चैट जीपीटी से सॉर्ट करा लेंगे। हाँ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर? क्या लिखेगा? अरे वो जो बताए थे रे पॉलीकल्चर, ऐसे ऐसे करके फिगर बना देना। डू नॉट कॉम्पिटिट ईच अदर, फूड फिश आर अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड। लिख लेगा। हो गया ये चैप्टर समाप्त। क्या हो गया?